बीजेपी सुलझाएगी सहयोगियों का झगड़ा। बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु पर बीजेपी का फोकस है। इन राज्यों में सहयोगी दलों में आपस में मनमुटाव है। बिहार में सहयोगी रामविलास पासवान की पार्टी दो धड़ों में बटी है। चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान में बीजेपी चाहती समझौता हो। ऐसा ही हरियाणा में है। हरियाणा में जेजेपी और इनेलो दोनों में बीजेपी कर रही विलय की कोशिश। उधर तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी पार्टी अन्ना डीएमके में दो खेमों में वो भी पार्टी बटी है। वहां भी बीजेपी दोनों खेमों यानी कि ईपीएस और ओपीएस को लाना चाहती है एक साथ, और पार्टी नेतृत्व इन राज्यों में पैर जमाने के लिए कर रहा हर संभव प्रयास। बात करते हैं राहुल गांधी के गुजरात दौरे की। 5 सितंबर को गुजरात के रिवर फ्रंट पर करेंगे संबोधित। 52,000 बूथों के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रहेंगे साथ। गुजरात चुनाव के सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं गहलोत। भारत जोड़ो यात्रा से पहले गुजरात में रहेंगे राहुल गांधी। 7 सितंबर से शुरू हो रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। इंडियन एक्सप्रेस में गुलाम नबी आजाद का इंटरव्यू। आपको 73 की उम्र में भी सफल होने का आत्मविश्वास कैसे मिलता है? इस सवाल का जवाब आजाद ने दिया और कहा कि आत्मविश्वास और समर्थन। फारूक साहब 84 की उम्र में जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े नेता हैं। शरद पवार 80 पार करने के बाद भी बहुत बड़े नेता हैं। करुणानिधि 90 पार करने के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। और इस तरह राजनीति में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी विरोधी के स्वर। मनीष तिवारी ने कांग्रेस संगठन चुनाव पर उठाए सवाल। कहा, मतदाता सूची के बिना निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव होंगे? मतदाता सूची के बिना स्वतंत्र चुनाव कैसे हो सकते हैं? निष्पक्ष चुनाव के लिए वोटर्स का नाम पता प्रकाशित हो। लगातार कांग्रेस संगठन पर हमलावर हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी। असंतुष्ट नेताओं के G23 के सदस्य भी हैं मनीष तिवारी। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री का दावा। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया स्वच्छ होगी, पारदर्शी हो। कांग्रेस छोड़ गए गुलाम नबी आजाद के आरोप गलत हैं। चुनाव प्रक्रिया का खुलासा करने के लिए आजाद से हुड्डा मिले थे। आनंद शर्मा और पृथ्वीराज चौहान ने भी आजाद से मुलाकात की थी। आजाद ने उठाए थे कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल, लेकिन आजाद तो जा चुके हैं। अब मनीष तिवारी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं जब तक सूची प्रकाशित नहीं होगी तब तक निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे। लेकिन मधुसूदन मिस्त्री कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव वो करा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे एलजी। दिल्ली के एलजी करेंगे कानूनी कार्रवाई। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी सौरभ भारद्वाज पर होगी कार्रवाई। दुर्गेश पाठक, जैस्मीन शाह पर कार्रवाई करेंगे एलजी। एलजी पर आरोप लगाने के मामले में कार्रवाई करेंगे। केवीआईसी के चेयरमैन रहने के दौरान आरोप लगाए गए थे। वीके सक्सेना पर घोटाले में शामिल होने का आरोप है। भ्रष्टाचार के झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाए और अब एलजी कार्रवाई करेंगे। अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े किए और कहा कि जो आंदोलन के दौरान शराब बंद करने की वकालत करते थे वो धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं। अब अन्ना हजारे के आरोप से अरविंद केजरीवाल बौखला गए हैं और बौखलाते हुए कहते हैं कि अन्ना हजारे का इस्तेमाल अब बीजेपी कर रही है। अन्ना हजारे के सहारे लोकप्रिय हुए थे अरविंद केजरीवाल और आज वही अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे पर सवाल उठा रहे हैं। लोकपाल आंदोलन के बाद बनाई गई थी आम आदमी पार्टी। अब 8 साल बाद अन्ना हजारे का इस्तेमाल होने का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। अन्ना ने किया था आम आदमी पार्टी की सरकार की शराब नीति पर हमला और कहा था केजरीवाल को सत्ता का नशा चढ़ गया है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अन्ना हजारे पर बीजेपी का नशा चढ़ गया है। राज ठाकरे के साथ बीजेपी नेताओं की मेल मुलाकात से अटकलें तेज हो गई हैं। मनसे और बीजेपी के बीच हो सकता है राजनीतिक तालमेल। वृद्ध मुंबई महानगर पालिका
यानी कि बीएमसी के चुनाव नजदीक है। राज ठाकरे से मिले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने राज ठाकरे के घर जाकर मुलाकात की। 1 महीने में 2 बार देवेंद्र फडणवीस से मिल चुके हैं राज ठाकरे। कांग्रेस ने की अवैध चीनी लोन ऐप पर पाबंदी की मांग। रिजर्व बैंक के मुताबिक इस तरह के करीब 600 ऐप्स मौजूद हैं। जनवरी-फरवरी 2021 में प्ले स्टोर पर थे 1100 लोन ऐप। ठगी का शिकार होकर अब तक 52 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। ऐसे जानलेवा लोन ऐप पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। महंगाई का प्रकोप अलग अलग राज्यों में एकदम अलग अलग दिखाई दे रहा है। 7 महीनों से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का राष्ट्रीय औसत 6.8% रहा है। करीब 1 दर्जन राज्यों में महंगाई की दर 6% से कम है। अन्य 12 राज्यों में महंगाई की दर 7% के करीब है। लेकिन बात अगर तेलंगाना की होगी, पश्चिम बंगाल की होगी, सिक्किम की होगी, तो यहां महंगाई दर औसत से काफी ज्यादा। जहां औसत 6.8% है, यहां इन 3 राज्यों में महंगाई दर 8% के पार कर चुकी है। बात करते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की फिटनेस और उसके पीछे के राज की। सेहत को लेकर सजग है नड्डा, और नड्डा ने 8 किलो वजन कम किया है। नड्डा ने करीब 5 किलो वजन और कम करने का इरादा किया है। बेहद व्यस्त शेड्यूल में भी योगाभ्यास के लिए निकालते हैं समय। मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित आवास पर हर दिन 1 घंटे कसरत करते हैं। हालांकि सांसद मंत्रियों को भी सुबह सुबह लंबी सैर पर जाते देखा है। प्रधानमंत्री ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को भी वजन कम करने की सलाह दी। कैप्टन राजविंदर सिंह संधू बनेंगे एयर इंडिया के प्रमुख संचालन और बने रहेंगे। आगामी आदेशों तक एयरलाइन के प्रमुख के रूप में कार्य करते रहेंगे। सुरेश दत्त त्रिपाठी द्वारा जारी एक संगठनात्मक बयान में यह घोषणा की गई। मुख्य मानव संसाधन अधिकारी हैं सुरेश दत्त त्रिपाठी। जुलाई 2020 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नियुक्ति को मंजूरी दी थी। बीजेपी नेताओं की अंकिता के परिवार से मुलाकात। अंकिता के परिवार से मिल रहे हैं बीजेपी के नेता। दुमका में अंकिता के परिवार से मुलाकात की जा रही है। कपिल मिश्रा मिलने पहुंचे, मनोज तिवारी मिलने पहुंचे, निशिकांत मिलने पहुंचे और कहा कि अंकिता केस की हत्या के तमाम एंगल से जांच होनी चाहिए। अंकिता की मौत नहीं, हत्या हुई है। पूरी दुनिया अंकिता के परिवार के साथ खड़ी हुई है। पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही हुई है। बाढ़ बारिश से अब तक 1200 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 2 लाख घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। बाढ़ से 20 लाख एकड़ में खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इंडस नदी में रेस्क्यू बोट पलटी, 13 लोगों की मौत हो गई। अब तक इस बाढ़ में 7 लाख से ज्यादा पशु मारे जा चुके हैं। तबाही में 3000 किलोमीटर की सड़कें पानी में बह चुकी हैं, जिससे लोगों तक राहत पहुंचाने में दिक्कतें आ रही हैं। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज की और मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी किया समन। जैकलिन को 26 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया गया। अदालत ने हाल ही में दर्ज मामले में दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। 12 सितंबर को दिल्ली पुलिस भी करेगी अभिनेत्री से पूछताछ। ईडी ने 215 करोड़ की वसूली मामले में बनाया है जैकलिन को आरोपी। न्यूजीलैंड के दिग्गज ऑलराउंडर ने कहा क्रिकेट को अलविदा। कॉलिन जे ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 36 साल के ग्रैंडहोम ने न्यूजीलैंड क्रिकेटर्स से बात करने के बाद यह फैसला किया है। ग्रैंडहोम ने तीनों फॉर्मेट में कुल मिलाकर 100 से ज्यादा मैच खेले हैं। ग्रैंडहोम ने बढ़ती उम्र और चोट को बताया संन्यास लेने का कारण। दरअसल 2021 में टेस्ट चैंपियन बनने वाली टीम का हिस्सा थी ग्रैंडहोम।